नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 12वां पाठ। पाठ का नाम है द्रौपदी स्वयंवर। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 पांडवों की रक्षा पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम द्रौपदी स्वयंवर पाठ को पढ़ेंगे। द्रौपदी स्वयंवर पाठ का सार। जब पांडव ब्राह्मण के वेश में एक चक्रा नगरी में रहते थे, उन्हीं दिनों पांचाल के राजा की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। एक चक्रा नगरी के सभी ब्राह्मण पांचाल देश के लिए आ रहे थे। पांडव भी उन्हीं ब्राह्मणों के साथ आ रहे थे। वे लोग आकर एक कुमार के घर रुके। पांडवों को ब्राह्मण वेश में रहने के कारण वहाँ के लोग उन्हें पहचान नहीं सके। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य जैसे प्रमुख वीर उपस्थित थे। पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के बीच जाकर बैठ गए। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो लक्ष्य का भेदन करेगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी। उसके नीचे तेजी से एक यंत्र घूम रहा था जिसे उस पर रखे एक बड़े धनुष से भेदना था। इसके बाद राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आए। राजकन्या द्रौपदी भी फूलों का हार लिए हाथी से उतरी और सभा में बैठ गईं। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते और हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने बड़े बड़े महारथी को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने अनुमान लगाया कर्ण जरूर सफल होंगे। कर्ण ने धनुष खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इसके बाद ब्राह्मणों में से अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने लक्ष्य की ओर धनुष पर तीर चढ़ाया और 5 बाण उस घूमते हुए चक्र से मारे। लक्ष्य टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया। बाजे बज उठे। राजकुमारी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव समाचार देने माँ के पास चले गए। भीम जानबूझकर रुका रहा। कुछ राजकुमारों ने शोर शराबा किया। कुछ अन्य राजाओं में हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। यह देखकर श्री कृष्ण और बलराम राजकुमारों को समझाने लगे। इस बीच अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी चुपके से अर्जुन व द्रौपदी के पीछे पीछे गया। कुमार की कुटिया में पांचों भाइयों एवं कुंती को देखकर उसने लौटकर राजा द्रुपद से कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग पांडव हैं। बहन द्रौपदी उस युवक की मृग छाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे हो लिया। वे कुमार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ उसी कुटिया में एक तेजस्वी देवी बैठी थी। मुझे विश्वास हो गया कि वह माता कुंती ही है। राजा द्रुपद ने कुंती, द्रौपदी व पांचों भाइयों को राजभवन में बुलाया। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। द्रुपद को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनको अर्जुन दामाद के रूप में मिला। माँ की आज्ञा और सबकी अनुमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पांडव एक चक्रा नगरी में किस रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे? उत्तर, पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रश्न 2, किसने स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं? उत्तर, पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। प्रश्न 3, द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की क्या शर्त थी?
उत्तर, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद की यह शर्त थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस वृहदाकार धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई मछली को गिरा देगा, उसी राजकुमार को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। प्रश्न 4, पांचाल देश में पांडव किस तरह रहते थे? उत्तर, पांचाल देश में पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहते थे। प्रश्न 5, पांडव कहाँ रहकर गुजारा करने लगे? उत्तर, पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगे। प्रश्न 6, ब्राह्मण परिवार क्यों दुखी था? उत्तर, ब्राह्मण परिवार इसलिए दुखी था क्योंकि बकासुर राक्षस के पास भोजन लेकर जाने की बारी ब्राह्मण परिवार की थी, इसलिए ब्राह्मण परिवार दुखी था। प्रश्न 7, बकासुर का वध किसने किया? उत्तर, बकासुर राक्षस का वध भीम ने किया। उसने बकासुर की पीठ पर घुटने मारकर उसकी रीढ़ को तोड़ डाला। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम उसकी लाश को नगर के फाटक तक घसीट लाया। प्रश्न 1, कुमार के घर से वापस लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से क्या कहा? उत्तर, कुमार के घर से वापस लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे चला गया। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कहीं पांडव न हों। वे कुमार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा सी एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो उनसे बातें हुई, उनसे लगा कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। प्रश्न 2, भीम अपने भाइयों के साथ घर क्यों नहीं गए? उत्तर, भीम और अर्जुन के साथ सभा मंडप में ही ठहरा रहा। उसे डर था कि कहीं निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठें। उसका अनुमान ठीक ही निकला। वहां उपस्थित राजकुमारों में हलचल मच गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि बड़ा तांडव मच जाएगा। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1, द्रौपदी किसकी पुत्री थी? ए, पांचाल नरेश की, बी, हस्तिनापुर नरेश की, सी, मथुरा नरेश की, डी, अवध नरेश की। इसका सही उत्तर है ए, पांचाल नरेश की। प्रश्न 2, पांचाल देश में भी पांडव किस वेश में आए थे? ए, घुड़सवार, बी, सैनिक, सी, ब्राह्मण, डी, भिखारी। इसका सही उत्तर है सी, ब्राह्मण। प्रश्न 3, राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में पानी में प्रतिबिंब देखकर किसको निशाना लगाना था? ए, हाथी को, बी, पक्षी को, सी, मछली को, डी, तोते को। इसका सही उत्तर है सी, मछली को। प्रश्न 4, मछली कैसी थी? ए, चांदी की, बी, सोने की, सी, जीवित, डी, कागज। इसका सही उत्तर है बी, सोने की। प्रश्न 5, धृष्टद्युम्न कौन था? ए, द्रौपदी का दादा, बी, द्रौपदी का चाचा, सी, द्रौपदी का भाई, डी, द्रौपदी का भतीजा। इसका सही उत्तर है सी, द्रौपदी का भाई। प्रश्न 6, द्रौपदी का स्वयंवर किसने जीत लिया? ए, दुर्योधन ने, बी, अर्जुन ने, सी, श्री कृष्ण ने, डी, युधिष्ठिर ने। इसका सही उत्तर है बी, अर्जुन ने। प्रश्न 7, अर्जुन ने एक के बाद एक कितने बार तीर उस घूमते हुए मछली में मारे? ए, 1, बी, 3, सी, 5, डी, 7। इसका सही उत्तर है सी, 5। प्रश्न 8, द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ? ए, अर्जुन के साथ, बी, युधिष्ठिर के साथ, सी, भीम के साथ, डी, पांचों पांडवों के साथ। इसका सही उत्तर है डी, पांचों पांडवों के साथ। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको इंद्रप्रस्थ पाठ के सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।